ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक विंशः सर्ग। लक्ष्मण का रोष उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिताजी की आज्ञा का पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। तथा तु विलपन्ति ता कौशल्या राम मातरम उवाच लक्ष्मणो दीनस्तः काल सदृशः वचः। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी एवं लक्ष्मण से उस समय के योग्य बात कही। न रोचते ममातेह दार्ये यथा यद राघवो वनम तस्यक्त्वा राज्य श्रियं गच्छेद स्त्रिया वाक्ये वंचतः विपरीतश्च वृद्धश्च विषयेश्च प्रथाधीर्ष नृप किमेव न ब्रवचुः बोध्यमान समन्वत। बड़ी माँ, मुझे ही यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम लक्ष्मण जी का परित्याग करके वन में जाए। महाराज तो इस समय स्त्री की बातों में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों में उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव से वशीभूत हुए वे नरेश कैकई जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या ही कर सकते हैं। नास्यः पराधम पश्यामि नापि दोषम तथा विधम येन निर्वास्यते राष्ट्रहाद वनवासया राघव। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। न तम पश्यमाहं लोके परोक्षमति यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्योऽपि योगस्य दोषमुदाहरते। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। देव कल्प मृजम दांत रिपुमाणिर्प वत्सलम अवेक्षमाण को धर्म त्वजेद पुत्र कारणात्। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कोई ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। ददिदम वचनम राज्ञम पुनरः बल कुयेषु पुत्रं को हृदय कुर्याद राज्य व्रत मनुष्यवनम। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इन वचनों को राजनीतिक ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। यावदेव न जानाति कथिच्च मर्मिम
नरः यातदेव मया सार्धहामस्तः कुरु याशाश्वनम्। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लीजिए। मया पार्श्वे सधनुषा गुत्वस्वः राघव न समरोहाधिकम कर्तुम कृतः सन्नेव तिष्ठत। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। निर्मुह्यश्यामि सर्वः मोध्या मनुर्जय करिष्यामि शेतेः यदि सहायति विप्रिय। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। वरत्यास्तः पक्षयो वायो वात्स्यः हितमिच्छन्ति सर्वहस्तश्च बधिष्यामि मद्रुः परिभूयते। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का चित्त चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। प्रोत्साहितो एकैया संतुष्टो यदि न पिता अमित्र भूतो निसंगः वध्यतामपि। यदि कैकई के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो भी वो मोह ममता छोड़ इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। गोरो यप्ले विप्य कार्याकार्यं जानतः उत्पहस्तः प्रतिमन्य कार्य भवति शासनम। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना अति आवश्यक हो जाता है। बलमेश किमाश्रित्य हेतुम वा पुरुषोत्तम दातुमिच्छति कैकेय्ये उपस्थितमिदं तव। पुरुषोत्तम राजा, किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को समान रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ है, यह राज्य आप कैकेयी को देना चाहते हैं। तव्यः चैव मया चैव कृत्वा वेरमुत्मनं कस्याः शक्तिः श्रियं दातुं भरतया यशासनम्। शत्रुदमन, श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है, या यह राज्य लक्ष्मी भरत को दे दे। अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रात्रं देवी तत्पद सत्येन धनुषा चैव दंतष्टेन ते शक्ते। देवी बड़ी मां, मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूं कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। दिदीप्य गिर्मन्य वा यदि राम प्रवेक्ष्यति प्रविष्टहं तत्र वा देवीं त्वं पूर्वधारय। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं उनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। हरामि वीर्याद दुखम ते तम सूर्य इवोदितः देवी पश्यस्तु मे वीर्यम राघवेश्च पश्यतु। इस समय आप रघुनाथ जी की तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति आपसे सब दुख दूर कर दूंगा। हनिष्ये पित्रम वृद्ध कैकेयी सह समानस कृपणम च स्थितः बाल्ये वृद्धा भावेन गहीर्तम। जो कैकेयी में आसक्ति चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित है और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा।
एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच राम कौशल्या रुदति शोकलालसा। महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोते हुए बोली, भ्रातुस्तु वदता पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुत्वा त्वया यत्र नन्तरो ततः कुरुष्व यदि रोचते। बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण जी की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। न चार्दयम् वचः श्रुत्वा सफलं मम भाषितम् विहाय शोक संताप्त गंतुर्महर्षि मामिता। मेरी सोत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्म चरितमिच्छसि शुभ्रश्च मम हृस्तित्व चर धर्ममुत्तमम्। धर्मिष्ठ, तुम कर धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यही रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम आचरण करो। शुभ्रस्य जननी पुत्र स्वगृहे नियतो वसन परेण तपसा युक्त काप्यस्य दीपव गतः। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। यथेव राजा पूज्यस्ते गौरवेण यथा हायं त्वां साहं नानुजानामि न गंतव्य मितो वनम। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूं। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें वहां से वन को नहीं जाना चाहिए। त्वम वियोगनम मे कार्यम जीवितेन सुखेन च तव्यासः मम शैत्यः तृणानापि भक्षणम। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेष्ठकर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न सुख से। यदि त्वं यशस्वी वनम त्यक्त्वा मां शोकलालनम हम प्राय सिंहस्य न च शक्ष्यसि जीवितुम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। ततपसः प्राप्ते से पुत्र निरस्य लोक विक्षुतम बहुविद्या धर्मतः समुद्रम सरितः पति। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल स्वरूप प्राप्त किया था। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम प्रभु मेरे सुध लेंगे, मैं तो कब से राम निहारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम आरोग्य शक्ति, ओम आरोग्य शक्ति, ओम आरोग्य। चलो बेटा गीत कल करेंगे।